अपने जीवन में भक्ति कर कर सिद्धता कैसे प्राप्त करी जाए, कैसे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम प्राप्त करें, कैसे हम भगवान शिव के पवित्र पावन नाम से, पवित्र पावन उच्चारण से भगवान की निर्मल भक्ति को कैसे प्राप्त करें। ये पवित्र कथा उसी को वर्णन करें जब मानव का देह मनुष्य के देह में शरीर को प्राप्त होता है। कथा मंडप में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक बैठे हैं, उनको भी नमन करता हूँ। ये पवित्र अवसर है। तो पब्लिक चिल्ला रही है, उनको देखिए आवाज का। शंभो 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 शंभो। ये पवित्र पावन अवसर है आरण्य यवतमाल का, जहाँ भगवान की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेरा। शंभो 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 शंभो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है। मानव देह के अंतर्गत मानव शरीर में यदि कहीं किसी रूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना ढेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। तो आरण्य की जो कथा है, इस कथा का नाम श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा का नाम दिया। जीवन में मानव देह तो मिल जाता है, मनुष्य का शरीर मिल जाता है,
पर मनुष्य के शरीर में हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान शंकर के स्मरण को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे भगवान शिव की लीलाओं का स्मरण करें, ये शिव महापुराण की कथा में बताता है। शरीर मिलना एक अलग विषय है कि मानव का शरीर मिल गया, मनुष्य की देह मिल गई, मानव शरीर प्राप्त हो गया, पर उस मानव शरीर में हम अपने कर्म को करते करते, अपने कर्तव्य को करते करते किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते, ये हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। क्योंकि शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जो मनुष्य को कभी ये नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ, कि तुम सन्यासी बन जाओ, कि तुम तपस्वी बन जाओ, कि तुम संत बन जाओ, कि तुम किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये शिव महापुराण है। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, गृहस्थी में रहो, जहाँ हो तुम वहीं रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। और हम तो कथा के माध्यम से भी आप लोगों से कह रहे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे, कथा श्रवण करने के लिए ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने घर में टीवी पर, मोबाइल पर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत कीमती है मानव का शरीर, मानव देह इतनी कीमती है, मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि इस कीमती शरीर को व्यर्थ, हम इस मानव देह को व्यर्थ गंवाना नहीं, व्यर्थ नहीं छोड़ना। इस मानव शरीर में दुनिया के लोग कहते हैं कि सारे अवगुण इस मानव के शरीर में हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव और महादेव ये दो अलग अलग और दोनों में बड़ा अंतर, मानव में भी और महादेव में बहुत। मानव का काम क्या है कि वो बस बैठकर दिन भर कुछ ना कुछ अवगुण निकाला करता, दोष ढूंढा। मानव अवगुण ढूंढेगा, दोष ढूंढेगा, दोष निकालेगा, दोष को ढूंढने का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ वो दोष निकालेगा, कुछ ना कुछ वो निकालेगा। मानव अवगुण निकालने का प्रयास करता है, अवगुण निकालता है, पर मानव अवगुणों को ढूंढता है, दोषों को ढूंढता है, किसी के भीतर की बुराइयों को, किसी के भीतर के दोषों को, किसी के भीतर के अवगुणों को ढूंढता है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो अपने भक्त का कभी दोष नहीं देखता। मेरे देव अधिदेव महादेव कभी अपने भक्त के दोष कभी नहीं देखते। मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा अपने भक्त का गुण देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं, पर अवगुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती भी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता भी यही है, शिव तत्व बोलता भी यही है कि हम जब भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबते जाए, जब हम भगवान शिव की विरल भक्ति में रमते जाए। इनको भेज के साउंड सुनवाओ कैसा चल रहा है इनका साउंड, और इनको मालूम पड़ना चाहिए कि साउंड क्या होता है।
भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब हम लोग डूबते जाए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते जाए, समाहित होते जाए, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी के दोषों को ना देखें, हम किसी की बुराइयों का ना देखें, हम किसी के अवगुणों का ना देखें। हम यदि देखें तो केवल गुण ही देखें, अच्छाइयाँ ही देखें। और शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण माँ घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। तो मानव में और महादेव में दोनों में अलग अलग बहुत बड़ा मानव केवल और केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा हुआ। मानव केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा, और महादेव केवल और केवल अच्छाइयाँ ढूंढने में लगा। कैसे हो आप? उसको महादेव से को कोई मतलब नहीं होता। महादेव को केवल इतना सा मतलब है कि आप निष्कपट भाव से आप भक्ति कितनी कर, स्मरण कितना कर, मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है, तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा, शिव ने उसको स्वीकार किया है, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है, वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है, वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं, तो हमारा दिन और हमारा जीवन शुरुआत अच्छे से करें। शंकर के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाकर, हम शिव जी को जल चढ़ाकर
शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति आडंबर से परे होती है। भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ है वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर विश्वास करती थी, शिव पर भरोसा करती थी, दृढ़ता रखती थी, भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर पूर्ण भरोसे के साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र देवराज को मंदिर तक नहीं भेजा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि प्रत्येक माता को चाहिए अपने जीवन में कि अपने बच्चों को कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर अपने बच्चों को अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर भेजा करो, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार, वो बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर तक भेजना प्रारंभ करें। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थीं तो कहती थीं कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी। शंभु 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 शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु दया
देवराज ब्राह्मण की माता अपने पुत्र देवराज को भी शिवालय तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवालय तक जैसे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता अगर अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को खेलने भी अगर भेजती हैं तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जीजाबाई भगवान शंकर की साक्षी में सामने शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग की साक्षी जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की माताजी वीर शिवाजी महाराज को भगवान शिव की साक्षी में खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, माँ, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहाँ वहाँ सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। माँ, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा, जिंदगी का कोई भी कार्य, मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी हार हो जाए, वो जीत हासिल कर कर जिंदगी में जीत हासिल कर कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर की साक्षी रखिए। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम
कर्म करे ही ना, हम कोई कर्म करे ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया। भगवान शिव ने शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की, पूर्ण परीक्षा पुत्र की, पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले रहा है। पूर्ण परीक्षा भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते थे, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा। दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले। दोनों परिक्रमा करने चले और जब परिक्रमा कर कर वापस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर जब भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि जब प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई है, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान पर विराजमान करके बिठा दिया। बुद्धि की तीव्रता में उनको विराजमान कर दिया। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। भजन शंभो घड़ी रे घड़ी दुख काट, दया करीन दर्शन आप, शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। भगवान देवराज नाम के ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि माँ ने शिवालय तक नहीं भेजाओ, भगवान शंकर तक नहीं भेजाओ, वो देवालय तक जाए उसके लिए माँ ने भी प्रयास करा।
छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाएं, ये माँ जीजाबाई ने प्रयास किया। और देखो चरित्र का स्मरण करिएगा, चरित्र को देखिएगा, स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, स्मरण करिएगा कि देवराज को उनकी माता शिवालय तक भेज रही है, पर देवराज जाता नहीं है, देवराज पहुंचता नहीं है, देवराज पहुंचता ही नहीं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाते हैं, शिवालय के सम्मुख में ही खेलते हैं। शिव की कृपा कितनी हुई, जो शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंचा देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा, वो एक दिन चोरी करना सीख गया। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, वो चोरी में लग गया, चोरी करने में लग गया। सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम रहता था, केवल चोरी करना, केवल धन अर्जित करना, चोर कर लाना, उस धन को लेकर आकर अपने घर में रखना, चोरी कर लाकर अपने घर में रखना। देवराज नाम का था। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि जिस दिन आपके घर के बच्चे शंकर के मंदिर तक जाने लगे, शिव के मंदिर तक जाने लगे, शंकर की चौखट तक जाने लगे, शंकर के मंदिर तक जब घर के बच्चे जाने लगे, तो समझ लेना कि अब इन बच्चों को हाथ पकड़कर तुमने शिव के मंदिर तक भेजा है, अब ये बच्चे शंकर का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये निश्चित है, ये निश्चित है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई वीर शिवाजी को शंकर जी के मंदिर के सामने बैठकर, भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठकर वहाँ खेलते हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा और छत्रपति वीर शिवाजी में एक अलग से बल आया। ये जो अपन अपनी वाणी में बार बार कहते हैं ना, हर हर महादेव, जब हम अपनी और अपनी वाणियों में कहते हैं, ये शब्द हमारा और अपना नहीं है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का शब्द है। जब जब वो युद्ध के मैदान में टूटते थे तो हर हर महादेव का नाद करते, हर हर महादेव का नाद कर कर युद्ध के क्षेत्र में टूट पड़ते थे, युद्ध क्षेत्र में आ जाते थे। उन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाद। तो हमारे जीवन का सारा कार्य, हम अपना जीवन का जब सारा कार्य पूर्ण तरह से शिव को समर्पित कर देते हैं, तो शिव उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शंकर उस कार्य को स्वीकार कर कर हमको उन्नति की सीढ़ी पर, तरक्की की सीढ़ी पर लेकर चले जाते हैं, उन्नति की ओर लेकर चले जाते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, देवराज नाम का ब्राह्मण, ये दोनों अंतर है। देवराज नाम के ब्राह्मण को भी उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण को उनकी माता भेजती है। ऐसा नहीं, कोई माँ संसार में ऐसी नहीं है जो अपने बेटे को गलत मार्ग दे। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत राह देगी। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि देगी। हाँ, हम दूसरे की तो नहीं कर सकते, पर जगत में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को गलत मार्ग पर भेजकर खुश हो। प्रत्येक घर की माता, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा पुत्र एक दिन मेरे जैसा हो। प्रत्येक घर की माता ये विचार करती है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, मेरा पुत्र अच्छा कर्म करे, मेरा पुत्र अच्छे कार्य के प्रति तत्पर रहे, अच्छे कार्य में लगा रहे। कोई माँ संसार में ऐसी नहीं हुई है।
कोई हो जो अपने बच्चों को गलत राय दे, गलत विचार दे, गलत सोच दे, गलत दृष्टि दे। तो देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी वो देवराज को शिवालय तक भेजती थी, भगवान शंकर के मंदिर तक, पर देवराज उस शिवलिंग मंदिर तक जाता ही नहीं था। देवराज शिवालय तक जाता ही नहीं था। वो बीच राह में अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत दृष्टि में फंस जाता था। पर वो श्रेष्ठ मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। और शिव पुराण क्या कहती है? शिव के मंदिर तक जाओ, मना नहीं है, पर आडंबर से दूर हटकर, पाखंड से दूर हटकर, दिखावे से दूर हटकर, बनावटी जीवन से दूर हटकर आप जितना शिव के करीब में रहोगे, शिव पुराण कहती है उतना शंकर आपके हृदय में निवास करेगा, शिव उतना आपका कल्याण करेगा। पर आजकल का जमाना क्या हो गया कि दिखावे का जमाना हो गया। जितना जितना दिखावा करोगे आप उतने श्रेष्ठ कहलाओगे। पर शिव पुराण इन सबसे आपको हटा देती है। शिव पुराण कहती है कि मेरे शिव किसी आडंबर में नहीं, मेरे शंकर भगवान कोई आडंबर नहीं करते। उसके पास में दिखावे की कोई सूरत नहीं, उसके पास में दिखावे का कोई सामान नहीं, उसके पास में दिखावे की कोई चीज़ नहीं। मेरे शंकर भगवान सारे आडंबरों से परे हैं, वो सारे आडंबरों से दूर हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं। मस्तक पर गंगा है, हाथे में डमरू है, त्रिशूल है और तन पर भस्म रमी हुई है। पूरी भस्म अपने तन पर धारण करे, तन पर भस्म धारण करे। भस्म से क्या मतलब है? आप सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भस्म से क्या मतलब है? जो हम अलोनी गोबरी की भस्म बनाते हैं, आप लोग जानते हो ना अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद उसको हमने हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाया नहीं। गाय ने जो गोबर करा वो सूख गया और उसकी गोबरी तैयार हो गई। उस गोबरी को हमने सुखाया, सुखाकर उसको जलाया, जलाकर भस्म तैयार कर कर कपड़े से 4 बत्ता कपड़ा कर कर फिर उसको छाना, छान कर जो भस्म तैयार हुई वो भस्म शिव को समर्पित करें। वो भस्म कोई साधारण नहीं, उस भस्म की मूलता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहाँ तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वह हमको एक बल प्रदान करती है। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीज। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म, कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष, कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये 3 कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेल पत्र भी कवच का काम करता है। तीनों कवच का काम करते हैं। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए।
घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें। अपने घर से ये 3 कवच है, ये 3 कवच है। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन 3 कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करोगे, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पर लगाया, या प्रोक्षण किया, या आचमन किया। 3 कवच जो तुमने धारण करे, इन 3 कवच में से एक कवच भी अपनी जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का, ये वो कवच है। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दो। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव जी ने कहा, अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया,
मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तुम्हें नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हो। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, माँ कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हाँ, यह शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का भाव। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है। शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते, कवच का कार्य करते, ये अपना कर्म करते। इनमें पवित्रता का भाव है, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना है, हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना, तो वहाँ ज़्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ भगवान का नाम लेना तो ज़्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहाँ भगवान का नाम लेना तो ज़्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहाँ बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित वो काम वाली आई कि नहीं आई, उससे बोलना झाड़ू लगाते लगाते इधर तक आ जाना, बर्तन पूरे साफ कर कर पीछे की ओर रख देना और उससे कहना कि वो बाई पर पड़ा है, उसको उठा के मार देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें रहकर एक बार भी यदि मुख से राम कृष्ण हरि निकल जाए, राम नाम निकल जाए, शिव नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी सार्थक हो गई, सार्थक। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, भारत की भूमि के जितने जितने विद्वत संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने विद्वान संत हुए हैं,
भारत की भूमि पर जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, आप पुराना उठाकर देखिए, आप अगर रामचरितमानस देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो पुराने जो संत साधु, जो बड़े बड़े ऋषिगण होते थे, वो ऋषिगण भी जैसे स्वयं ऋषिगण अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर भगवत भजन में सुमिरन में लगे रहते थे। परिवार के साथ में रहकर जो भजन किया, परिवार में साथ में रहकर जो स्मरण किया, परिवार के साथ रहकर जो मंत्र जाप किया, जो नाम जाप किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया, वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक, एक बार भी मूलता से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि भगवान शंकर कुछ कवच हमको दिए हैं, कुछ कवच हमको दिए। उन कवच को जिसने धारण करा, उन कवच को जिसने पहना, उन कवच को जिसने धारण कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना दिया, सात्विक बना दिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है, जम के बोलो, भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, ये भी कवच का काम करता है, ये भी कवच है, ये सब कवच है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी रुद्राक्ष हम पहनेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। पहले तो एक बात अपने चित्त में उतारिए, जितने भी सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को यवतमाल जिले के आरणी में श्रवण करने के लिए आए हैं और कथा के मंडप में बैठे हैं, या टीवी पर या आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रहे हो, तो पहले सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले अपने अंदर से एक बात निकाल दो, डर। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। दो चीजें हैं, अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि पूजन में ये कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखो, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं, हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया, चावल को, सीरा, हलवा,
उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला, डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे, जाकर 10 जगह पर बात करेंगे और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना शब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, ये वो सब लगाकर, मिर्ची का ठेसा, पूरन पोली, आमठी, और क्या होता है, हाँ जो भी तुम सब बना बनू के बढ़िया जमा के खिलाया। और मेहमान जिम कर चले गए और अब पापा जिम में बैठे, भाऊ आए, आई भोजन करने के लिए, तब तुमने रंगोली डाली, जम के बोलो, आसन, चौरंग, बोलते जाओ, चावल कटोरी में जमा के, बोलो नहीं, सीरा कटोरी में जमा के, बोलो कुछ नहीं। कटोरी भी बे डिजाइन की, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक ये वाली कटोरी, एक वो वाली कटोरी, 4-5 तरह की कटोरी, गिलास भी बे डिजाइन का, थाली भी बे डिजाइन की, और ले जाकर भाऊ को, पिताजी को, बाबूजी को, पापा को, पापा, बाबूजी, भाऊ, भोजन, आई भोजन। भाऊ ने कुछ कहा, जम के बोलो, आई ने कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है। और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहाँ डर है वहाँ मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूँ, पी रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम्हारे भीतर ये डर हट जाएगा तब समझ लेना कि शिव तुम्हारी जिंदगी में सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दे। जितनी बैठी हैं मेरी जीजियाँ, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, इसमें से कई, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो डर कर पूजा करते हैं। मैं ऐसा करूँगी कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने पशुपति व्रत करा ये गलती ना हो जाए, मैंने ये ऐसा कर दिया कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जल चढ़ाने गई थी उसने ऐसा कर दिया, मेरा बर्तन को छू दिया, मेरे बर्तन को ऐसा कर दिया, कहीं गलती ना हो जाए। और हम डर के कारण भगवान की पूजन को डर के कारण कर रहे हैं। नहीं, शिव कहते हैं बाप मानती हो ना तो जैसी मर्जी पड़ जाए वैसे तुम आओ, और जैसा मन पड़ जाए वैसे शिव को भी जाओ। बाप मानती हो ना, पापा को तो कैसे भी भोजन करा दो। और कभी कभी पापा क्या कह देते हैं, ए बेटा आज तो मेरा मन कर रहा है, बेसन और रोटी लिया, बेसन चावल लिया, मन कर रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव की भक्ति में डर की कोई मूलता नहीं होती। भगवान डर की मूलता नहीं है, हमारा डर की मूलता है। पूजन करो, अनुष्ठान करो, पाठ करो, स्मरण करो, पर डर से नहीं, भगवान को डर से। जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव है वहाँ डर नहीं। हे बाबू,
जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं। पूजन में, पाठ में, अर्चना में, भक्ति में डर का काम नहीं होना चाहिए, डर का क्रम नहीं होना चाहिए। कभी कोई अनुष्ठान कर रहा है, कभी कोई पूजन कर रहा है, कभी किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजन अर्चन में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, स्मरण में बैठे हैं, मंत्र जाप में बैठे हैं, नाम जाप में बैठे हैं। डरना नहीं। कोई कह दे तुमसे कि तुमने ऐसा कर दिया और इससे तुम्हें पाप लगेगा, डरना नहीं। कोई कह दे तुमने ऐसा कर दिया और तुम्हें दोष लगेगा, डरना नहीं। हम हमारे पिता की पूजन कर रहे हैं और जब शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब भगवान शंकर को हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव को जब हम अपना पिता मानकर भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा भोले बाबा पूर्ण ना करे। एक कवच अपने भीतर हो। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, देखिए। पहले तो उसने फाइल लगाई है अपनी मेडिकल की, और फाइल देखिए जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है और उसकी जो किताब होती है उसकी तरह पूरी फाइल है उसकी, पूरी मेडिकल की, कि इतना इलाज उसका चला है और इतनी उसके इलाज चलता रहा है, उसकी पूरी फाइल उसने अपनी मेडिकल की लगाई। नाम है मंदा जगदीश चंद्र चौबे, रहने वाली हैं सेवाग्राम, वर्धा जिला। मोबाइल नंबर ये है, पुलिस डिपार्टमेंट में सहायक पुलिस के अधिकारी के पदस्थ हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, पुनः हाथ हिलाइए। ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं, समझ में नहीं आता। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैंने अनुभव किया है। मुझे बाबा ने जैसा कवच पहना दिया कि मुझे मौत से भी छुआ तक नहीं। आपको पहले भी कथा में कहा, रुद्राक्ष, भस्म, बेलपत्र, शिवजी पे चढ़ा जल, ये वो कवच हैं जो मानव की देह को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संभाल कर रखते हैं। गुरुदेव, ये कवच बाबा ने जैसे कवच पहना दिया हो, मुझे मौत से छुआ भी नहीं। मैंने आपकी पहली कथा उज्जैन में, दूसरी कथा नवरात्रि में नागपुर में, तीसरी कथा हनुमानगढ़ी में अमरावती में, चौथी कथा वीरगंज नेपाल में सुनी। गुरुदेव, मुझे 3 साल से बीमारी मालूम नहीं थी, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा पीठ में दर्द होता था। पिछले साल यवतमाल में बेटा बहू के घर आई थी, तब मेरे बेटा बोला, मम्मी तुम चुप चुप बैठी रहती हो, और बेटे ने मेरे हाथ में एक घड़ी बांध दी। घड़ी में बीपी आ गया कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मेरा बेटा मुझे घुमाने के बहाने से हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करी तो मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में, हार्ट में 24 ब्लॉकेज हैं। जब 24 ब्लॉकेज निकले, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 24 ब्लॉकेज होने पर तो हार्ट अटैक आना चाहिए था, पर तुम तो अच्छी चल फिर रही हो, और वो भी 3 साल से चल रही हो। आश्चर्य में पड़ गया। डॉक्टर से मैंने कहा कि मैं तो शिवजी को मानती हूँ और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीती हूँ और बेलपत्र खाती हूँ। डॉक्टर भी खुश होकर बोला, ये 3 साल से आपको शिवजी ही संभाला हुआ है। जो 24 ब्लॉकेज होने पर भी, 24 ब्लॉकेज होने पर भी बाबा की कृपा से आप ठीक हैं। और बाबा की कृपा, गुरुदेव, जो आज
मैं पुनः जीवित बैठी हूँ, ये शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से, ये शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैं तेलंगाना से, मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैं तेलंगाना से आदिलाबाद जिला गांव ओना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दिलीप चौहान, मैं तेलंगाना से आया हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, दिलीप जी चौहान। और अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं, दिलीप जी चौहान। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत गरीब घराने से हूं। मैं रोज़ काम करने यानी मजदूरी करके घर चलाने वाला एक व्यक्ति हूं। एक दिन खेत में काम करते वक्त पेट पे हल लगने के 15 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं दिखाने गया तो मालूम पड़ा कि गठान थी, और गठान भी पुरानी थी। कुछ दिन बाद गठान के बारे में मालूम पड़ा तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल गया। 13 सितंबर 2024 को आदिलाबाद के अस्पताल में मैंने जांच कराई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर में गठान है, और गठान हल्की नहीं, कैंसर की गठान थी। पत्र एलईडी पर चल रहा है क्या? टीवी पे चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, पढ़ रहे हो आप लोग? गठान कैंसर की थी, और मेरी पत्नी बहुत परेशान हुई। मेरे घर आने के बाद मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार मुझे देखने के लिए घर आए। मेरी पत्नी की बहन और उसकी बेटी आए, उनके पास बहुत रोया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हिम्मत मत हारो, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, तुम सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके अनुसार मैं रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाता और उस पानी का आचमन करता। हमारे गांव में भोलेनाथ का मंदिर नहीं था, तो मैं घर पे ही रोज़ जल चढ़ाता। मेरा इलाज हैदराबाद के हॉस्पिटल में हो रहा था। 21 नवंबर 2024 को हम हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर सीहोर गए, और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, और डॉक्टरों से कहकर दवाइयाँ लेकर आ गए। दवाइयाँ खाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते, और जो जल था वो शिव जी का जल नंदी के पास बैठकर पीते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम वापिस हैदराबाद के हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए। जब 23 जनवरी को, तो डॉक्टर 23 जनवरी 2025 को जांच कर कहता है कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है, तुम पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। ये बेटी का फोटो देखिए, जिसका पुलिस में हुआ है, और बेटी का भाव देखिए। मेरा नाम, कहीं बेटी हो, प्रतीक्षा गजानन शिवनकर, प्रतीक्षा गजानन शिवनकर, पता शिव छत्रपति नगर यवतमाल से आई हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम प्रतीक्षा गजानन शिवकर, पता शिव छत्रपति नगर यवतमाल से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरा परिवार लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहा है, तब से मेरा परिवार 1 लोटा जल चढ़ाता, रोज़ शिवालय जाता। 2022 से मैं पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, पर कुछ मार्क्स से रह जाती थी। 2023 में मैं सीहोर गई, कुबेर भंडारी कंकर शंकर की पूजन की, बाबा से प्रार्थना की, बाबा एक कंकर उठाकर घर ले आई। मेरी माँ ने आपकी कथा अकोला, बनी, अमरावती पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया कि मेरी नौकरी लगेगी तो 5 पंडाल पूरे करेगी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि टीवी के माध्यम से मैंने हरतालिका तीज की 5 पत्तियों का उपाय किया, और बेलपत्र पर शहद लगाकर उपाय किया। आज बाबा की कृपा से मेरा 2024 में पुलिस भर्ती में फाइनल रिजल्ट आ गया, और मेरे बाबा ने मुझे पुलिस की नौकरी दे दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शिवरात्रि के दिन गेहूं की बाली का क्या बल होता है, कोई मुझसे पूछे। मैं गीता योगेश केंद्र पानी तहसील क्या लिखी है,
किनवट जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे देवर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं 2 मार्क्स से कहीं 3 मार्क्स से रह जाते थे। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनने का मैंने उनको कहा, उनने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का व्रत प्रारंभ करा। प्रदोष का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे देवर की नौकरी आज शिक्षक, गवर्नमेंट शिक्षक के पद पर हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सो दुर्गा निजानंद पंचाल, पता श्री क्षेत्र महुरगढ़, तहसील महुरगढ़, जिला नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव प्रणाम। पशुपति नाथ व्रत और 1 लोटे जल का मैं महत्व बताती हूँ। मेरे पति की तबीयत 2022 में बहुत बिगड़ गई। उनकी तबीयत ठीक करने के लिए मैंने यवतमाल, नागपुर, नांदेड़, हैदराबाद की सारी जगह पर मेरे पति की तबीयत के लिए बहुत प्रयास किया। डॉक्टरों के हाथ जोड़े, डॉक्टरों के पास गई और डॉक्टरों को जांच कराया। सारी जगह पर एक ही चीज़ बताया कि इनके बोन में टीबी हो गया है। बोन टीबी ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारणवश मेरे पति की दोनों आंखें चली गईं। वो आंख से बिल्कुल देख नहीं पाते थे, अंधे हो गए थे, चल फिर नहीं पाते थे। मेरे पति पलंग पर ही रहते थे। हमारा दिन एक एक दिन जहर की तरह हो गया। गुरुदेव फिर किसी ने कहा, वो टीवी पर पूज्य गुरुदेव कथा कहते हैं, आप उनकी कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम आपको नहीं जानते थे, न हम आपको सुनते थे। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कथा पर हमने पहली बार किसी पर भरोसा करा, वो आप पर करा। जल चढ़ाया, जल लाकर अपने पति को देती। पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, पशुपति नाथ का व्रत करते और व्रत कर कर आकर शिवजी का जल अपने पति की आंखों पर लगाती। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे पति की आंखें भी वापिस आ गई, उनने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अविरल भक्ति, एक विश्वास की भक्ति। ये सारे कवच है, सारे कवच। भस्म कवच है, रुद्राक्ष कवच है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, किसी का कहना मत मानो, आप तो सीहोर वाले महाराज का भी कहना मत मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको बैठकर पढ़ना प्रारंभ करो। उसमें आपको मिलेगा विद्येश्वर संहिता में कि शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल जब हम पीते हैं तो अपने 3 पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो कवच का काम करते हैं, वो जल। ये शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा जल, शिव जी को लगी हुई भस्म और शंकर भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष, ये हमारे कवच हैं, ये हमारे कवच। ठीक है बेटा? अच्छा, 24 ब्लॉक केस थे। माता जी कह रही हैं कि डॉक्टर कहता है कि तुम 3 साल से चल कैसी रही हो, तुम्हें तो हार्ट अटैक आकर चले जाना था, पर बाबा ने कवच देकर निभाया है। कथा सुनती रही। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति। ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे कि शंकर पर चढ़ा जल मत पियो, तुम शिव जी पे जल चढ़ाओ। मेरी मेरा शिव, मेरा उघड़, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, ये मेरा शिव। साधना करो और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे